the outcome of MMT? What is the outcome of MMT? What is the outcome of manual muscle testing? In order to improve the performance of muscles. Sorry? In order to improve the performance of muscles. अच्छा ठीक है, और कोई बचा कि what is the outcome of MMT? मैम to check range of motion. अच्छा, और outcome Ma'am, से the आप क्या result of मुराद the है? the मैं result of आपकी the strength of muscles which are. Sorry, कौन बता रहा है? शुमाइला. Ma'am, the outcome of the result of muscle test which can be recorded as numerical scores ranging from 0 to 5. आउटकम क्या होता है हमारे एमएमटी का भी हम देख रहे हैं. स्ट्रेंथ ऑफ द मसल इज असेस्ड थ्रू एमएमटी. ऐसे ही है ना, ये आउटकम है हमारा. स्ट्रेंथ ऑफ द मसल को हम असेस करते हैं. ठीक है. अच्छा, अब व्हाट आर द वेरियस ग्रेड्स ऑफ एमएमटी? अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं मुझे न्यूमेरिकल स्कोर बताएं एमएमटी का ग्रेड्स के अकॉर्डिंग. Ma'am, What there is are the six. Ma'am, 6 grades. 0, 1, grade. 5 and 6. शाबाश, बताएं. Ma'am, 0 to 6. 0, 1, 6. 0, 1, 2, 3, 4 and This 5. is the numerical scoring. This is the numerical scoring. 0, 1, 2, 3, 4, 5. इनको हम सबको क्या कहते हैं? ये न्यूमेरिकल स्कोरिंग है. अगर अब मैं आपसे क्वालिटेटिव स्कोरिंग पूछूं तो क्वालिटेटिव स्कोरिंग को हम आप कैसे कहोगे? Normal, good, fair, poor, trace, activity and 0. Good. This is ये आपके क्वेश्चंस है जो आपसे ऑब्जेक्टिव वाइवास में पूछे जा सकते हैं कि न्यूमेरिकल स्कोरिंग और क्वालिटेटिव स्कोरिंग. अगर कोई आपसे पूछे कि ग्रेड्स के अकॉर्डिंग हमें न्यूमेरिकल स्कोर बताएं और ग्रेड्स के अकॉर्डिंग हमें क्वालिटेटिव स्कोर बताएं, तो आप ये बताओ. ठीक है. अच्छा, ओके मैम. ये क्वेश्चन नोट है आपसे. एक जी मैम रिपीट कर देंगे स्कोरिंग वाला. देखिए, ये आपकी पेज नंबर पे चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ है. हम प्रिंसिपल, जो पहला चैप्टर है आपका, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनुअल मसल टेस्टिंग, ठीक है, उस पे लिखा हुआ है कि न्यूमेरिकल स्कोरिंग और क्वालिटेटिव स्कोरिंग. अब देखिए, क्वालिटी हम पढ़ चुके हैं. न्यूमेरिक जिसमें कोई नंबर होगा, ठीक है. क्वालिटेटिव जिसमें कोई क्वालिटी, गुड अच्छा है, पुअर है, फेयर है, ठीक है. तो ये तमाम चीजें जाती हैं क्वालिटी में आती. अब जो अगर न्यूमेरिकल स्कोर कोई पूछ रहा है तो इसका मतलब न्यूमेरिकल मीन जो आपकी ग्रेडिंग है 0, 1, 2, 3, 4, 5. दिस इज द न्यूमेरिकल स्कोरिंग ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम. अब अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि क्वालिटेटिव स्कोरिंग बताएं ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेडिंग सिस्टम, तो जो नॉर्मल, गुड, फेयर, पुअर, ट्रेस, 0, तो ये तमाम क्या है? ये इसकी क्या है? क्वालिटेटिव स्कोरिंग. ठीक है. तो ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपसे 2 स्कोरिंग ये वाइवास में पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल एंड क्वालिटेटिव. ठीक है. समझ आ गई माया बेटा आपको? यस मैम. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि व्हाट आर द वेरियस ग्रेड्स ऑफ एमएमटी? व्हाट आर द वेरियस ग्रेड्स ऑफ एमएमटी? कोई भी बच्चा, व्हाट आर द वेरियस ग्रेड्स ऑफ एमएमटी? 0 to 5. हाँ जी. Grade 0 to 5. 0 to 5. जी ठीक है बेटा. डिफाइन ग्रेड 5. Ma'am, full range of motion with against gravity with maximal resistance. Full range of motion against maximal resistance at the end range. Yes. ग्रेड 5 को आप कैसे डिफाइन करेंगे? फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट मैक्सिमल यूज करी हूं, मैक्सिमम नहीं वर्ड यूज करी. ये चीज आपने याद रखनी है. अभी आपको मैक्सिमल और मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैं आपसे पूछती हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मैक्सिमल रेजिस्टेंस? यानी कि MXIMAL और
IMUM, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? और आप MMT जब परफॉर्म करते हैं तो आप मैक्सिमल रेजिस्टेंस देते हैं या मैक्सिमम रेजिस्टेंस देते हैं? तो बच्चा बता सकते हैं मुझे दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या होता है मैम बेटा? शाबाश रेजिस्टेंस बताएं। को मैम पहले मुझे मैक्सिमल का बताओ। मैम ये मैक्सिमल में हमारे पास रेजिस्टेंस कम होगी। अच्छा, लार्जेस्ट होती है मैग्नीट्यूड में ये। और मिनिमम तो प्रॉपर कोई डेफिनेट डेफिनेशन बताएं बेटा। चलिए लिखिए। हाँ, मैक्सिमल का क्या बता रहे हो? ये मैक्सिमम का बता रहे हो, मैक्सिमम का बता रहे हो? अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, लिख लिया बेशक इसको। जो मैक्सिमल और मैक्सिमम रेजिस्टेंस में डिफरेंस है, लिखें। सबसे पहले मैक्सिमल का लिखें। मैक्सिमल रेजिस्टेंस इज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये मैं कल आपको आपकी काइनी की बुक से भी बताऊंगी कल इंशाल्लाह। मैक्सिमल रेजिस्टेंस, MAL वाला बता रही हूँ कि मैक्सिमल रेजिस्टेंस is the amount of resistance given according to the characteristics of a patient, according to the characteristics of a patient, and against which a smooth coordinated movement is possible. Ma'am, against which a smooth Against which a smooth, SMOOTH, a smooth coordinated movement is possible. देखिए, अगर हम मैक्सिमम दे देंगे जो कि पेशेंट की रेंज से ही बाहर है, तो हम उसको असेस तो नहीं कर सकते। हमने तो अपनी पूरी मैक्सिमम लगा दी, जितना पेशेंट उसको अलाउ करता है, मतलब जितनी उसकी रेंज के मुताबिक है। इसलिए कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पेशेंट एंड अगेंस्ट व्हिच अ स्मूथ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट इज पॉसिबल। अब मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होती है? मैक्सिमम रेजिस्टेंस is a maximum possible resistance which may not be suitable for the patient and against which a smooth coordinated movement is not possible. दोबारा रिवाइज करिए कि what is the difference between maximal and maximum resistance. Maximal resistance is the amount of resistance given according to the characteristics of a patient and against which a smooth coordinated movement is possible. Okay? Maximum resistance is the maximum possible resistance which may not be suitable for the patient and against which a smooth coordinated movement is not possible. मैम एक बार मैक्सिमम का बता दे। Maximum resistance is the maximum possible resistance which may not be suitable for the patient. अब हम डिफाइन करते हैं
कि व्हाट आर दी वेरियस ग्रेड्स ऑफ एमएमटी। क्या वेरियस ग्रेड्स है एमएमटी के? नंबर 1, अगर मैं आपसे, ये मैं सुनूंगी, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने कल हर बच्चे से ये क्वेश्चंस पूछने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर दी वेरियस ग्रेड्स ऑफ एमएमटी? नंबर 1, अगर मैं ग्रेड 5 को डिफाइन करूं, जिसे हमने गुड कहा, सॉरी, जिसको हमने नॉर्मल कहा था, और इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमेरिक में देखें तो 5 है, क्वालिटेटिव में देखें तो नॉर्मल है। तो ग्रेड 5 को अगर मैं डिफाइन करूं तो कैसे करूंगी? फुल रेंज ऑफ मोशन, फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट मैक्सिमल रेजिस्टेंस एट द एंड रेंज। इसी तरह ग्रेड मैक्सिमल लिख रही हूं मैं, मैक्सिमम नहीं कह रही, मैक्सिमल कह रही हूं। फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट सब मैक्सिमल रेजिस्टेंस एट द एंड रेंज, ग्रेड 4 है। ग्रेड 3 को हम क्या कहेंगे? फुल मैम रेंज सब ऑफ मैक्सिमल क्या होता है? मैक्सिमल, एक तो आपने फुल मतलब सब मैक्सिमल, मैक्सिमल से कम, ठीक है। आप ग्रेड और 5 को उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं ना, ऐसे ही है ना आपका। सब मैक्सिमल Yes, नहीं, एक आपने मैक्सिमल दे दिया, उससे जो कम रेजिस्टेंस हम देखते हैं तो हम, जाहिर सी बात है, रेजिस्टेंस तो आप मैक्सिमली दे रहे होते हो, ठीक है, लेकिन जो पेशेंट की रेंज है, जो आपको वो रेजिस्टेंस आप देखते हैं कि कितनी वो आपको रेजिस्ट कर रहा है, जितनी आप रेजिस्ट कर रहे हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग आपकी उसकी स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो जाहिर बात है, अगर वो ग्रेड 5 में नहीं है तो वो ग्रेड 4 में लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट सब मैक्सिमल रेजिस्टेंस एट द एंड रेंज। ग्रेड 3 को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी ओनली, नो मैक्स, ये आपने, मैं डिफाइन सिर्फ इतना है, इसमें कोई रेजिस्टेंस आप अप्लाई नहीं करते। ये फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी ओनली, ठीक है, इसमें आप कोई रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं करते, ठीक है। पेशेंट से कहते हैं कि बस अपने बाजू को ऊपर की तरफ लेके जाएं, या जो भी मूवमेंट आप परफॉर्म करवाने, पीछे की तरफ लेके जाएं, ठीक है। तो फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी ओनली, दैट इज ग्रेड 3। ग्रेड 2 को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जिसे हम पुअर कहते हैं? फुल और पार्शियल रेंज ऑफ मोशन विद ग्रेविटी काउंटर बैलेंस्ड, विद ग्रेविटी काउंटर बैलेंस्ड, फुल और पार्शियल रेंज ऑफ मोशन विद ग्रेविटी काउंटर बैलेंस्ड। ग्रेड 1, जिसको हम ट्रेस एक्टिविटी कहते हैं, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, जस्ट फ्लिकरिंग ऑफ, जिसमें आप पेल्पेट करते हैं मसल को, ग्रेड 1 में, ठीक है, ओनली फ्लिकरिंग ऑफ मसल। और ग्रेड 0, नो एक्टिविटी, नो मूवमेंट, नो फ्लिकरिंग, ठीक है। तो ये ग्रेड 5 हमारे पास है, ये आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ सकता है डिफाइन ग्रेड 5, या ये आपको जो आपकी ऑस्पी आएगी उसमें से ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर दी वेरियस ग्रेड्स ऑफ एमएमटी। ग्रेड 5 में फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट मैक्सिमल रेजिस्टेंस एट द एंड रेंज, फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट सम मैक्सिमल रेजिस्टेंस एट द एंड रेंज। ग्रेड 3, full range of motion against gravity only. Grade 2, full or partial range of motion with gravity counterbalanced. Grade 1, no movement, only flickering of the muscle, ठीक है। And grade 0, no movement, no flickering, ठीक है जी। मैम काइंडली आप ग्रेड 4 रिपीट कर दें। ग्रेड 4 बेटा, फुल रेंज ऑफ मोशन, फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट सब मैक्सिमल रेजिस्टेंस एट द एंड रेंज। ये रट्टे वाली चीजें नहीं है बेटा, कि आप जब आओगे ना, क्या कहते हैं,
यहाँ पे, तब आपको मैं जब आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी ना ग्रेड 5 और ग्रेड 4, तो आपको मैक्सिमल और मैक्सिमम सब मैक्सिमल रेजिस्टेंस का अंदाजा हो जाएगा। अभी सिर्फ मैं आपको डेफिनेशंस बता रही हूँ, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, हाँ जी ऐसे ही बेटा कह सकते हैं। अच्छा, अब दो और क्वेश्चंस थे आपके। व्हाट आर दी वेरियस पैटर्न्स थ्रू विच रेजिस्टेंस कैन बी गिवन? व्हाट आर दी वेरियस पैटर्न्स? व्हाट आर दी वेरियस पैटर्न्स थ्रू विच रेजिस्टेंस कैन बी गिवन? सोचें क्या आएगा इसमें। What are the various patterns? What are the various patterns through which resistance can be given? Ma'am, manually or by using machines? वो तो पैटर्न्स नहीं है बेटा, वो तो मैम पैटर्न्स में ये आ सकता है कि कभी ज्यादा रेजिस्टेंस दी जाएगी और कभी कम रेजिस्टेंस दी जाएगी, वेरी करेगा रेजिस्टेंस। पढ़े हैं, दो टेस्ट पढ़े हैं ना, एक्टिव रेजिस्टेंस टेस्ट। Ma'am, brake and कौन active कौन test. से पढ़े हैं? मैम एक्टिव रेजिस्टेंस टेस्ट एंड ब्रेक टेस्ट। Brake test. बिल्कुल जी, ये वो पैटर्न्स हैं जिसकी मदद से आप रेजिस्टेंस दे सकते हैं। एक है, ये पैटर्न्स है ना, देखिए एक है एक्टिव रेजिस्टिव टेस्ट और एक है ब्रेक टेस्ट। अच्छा, जो आप एमएमटी में अप्लाई करते हैं वो कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं? अभी मैंने आपको एमएमटी की ग्रेडिंग बताई है। अब आप सोचें कि आप जो एमएमटी में अप्लाई करते हैं वो ब्रेक टेस्ट है या एक्टिव रेजिस्टिव टेस्ट है? Brake test. टेस्ट है। यस, ब्रेक टेस्ट है। क्या डेफिनेशन है ब्रेक टेस्ट की? जी resistance applied at the end of the test range. देखिए साथ मुझे पानी पिलाना। अब ब्रेक टेस्ट की सबसे पहले हम देखें तो क्या डेफिनेशन है, फिर हम देखते हैं कि हम क्यों ब्रेक टेस्ट अप्लाई। देखिए ब्रेक टेस्ट की क्या डेफिनेशन है। रेजिस्टेंस इज गिवन व्हेन द पेशेंट कंप्लीट्स द मूवमेंट टू द एंड रेंज। ऐसे ही है ना, तभी हम कहते हैं ना उसको एक खास रेंज उस पे ले जाके, ठीक है, फिर हम रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब जो हम एमएमटी में अप्लाई कर रहे होते हैं वो कौन से वाला टेस्ट होता है? ब्रेक टेस्ट होता है। कौन से वाला टेस्ट होता है बेटा? ब्रेक टेस्ट। Brake test. तो रेजिस्टेंस इज गिवन व्हेन द पेशेंट कंप्लीट्स द मूवमेंट टू द एंड रेंज। ये ब्रेक टेस्ट की डेफिनेशन। अच्छा, अब हम एक एंड रेंज पे रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये कौन से टाइप का मसल वर्क होगा? आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक? हम रिपीट करेंगे। मैं कह रही हूं कि मैंने एक एंड रेंज पे ले जाके रेजिस्टेंस अप्लाई की, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन मसल में टोन तो आ रही है, लेकिन देयर इज नो चेंज। मैम आइसोटोनिक? तो ये आइसोमेट्रिक मसल वर्क होगा या आइसोटोनिक? Isotonic. नहीं बेटा, Isometric. आइसोमेट्रिक होगा। आइसोमेट्रिक में कोई चेंज नहीं आ रहा। इतने रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं कि वो मूवमेंट ब्रेक नहीं हो रही, ठीक है, तो ये टोन तो डेवलप हो रही है, मसल वर्क तो हो रहा है, लेकिन कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये कौन सा है? आज आइसोमेट्रिक मसल वर्क है। इसका मतलब ब्रेक टेस्ट में हम क्या करते हैं, किस चीज को कर सकते हैं? आइसोमेट्रिक मसल वर्क होता है। इसी तरह एक्टिव रेजिस्टिव टेस्ट को देखें तो क्या होगा? एक्टिव रेजिस्टेंस टेस्ट में, अब आपको नाम से पता चल रहा है बेटा, एक्टिव रेजिस्टेंस टेस्ट, इसका मैम मतलब इट्स द एप्लीकेशन ऑफ मैनुअल रेजिस्टेंस अगेंस्ट एक्टिवली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल। दोबारा बताएं बेटा। Ma'am, it is the application of resistance against an actively contracting muscle.
एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं इसको सादा अल्फाज में अगर आपको समझाना चाहूँ, आपकी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, रेजिस्टेंस इज गिवन थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, मैं हर पॉइंट पे, मैंने तो जब मैं ब्रेक टेस्ट अप्लाई करी थी, मैं एक खास रेंज पे ले जाके, एंड रेंज पे ले जाके तब रेजिस्टेंस अप्लाई करी थी। एक्टिव रेजिस्टेंस में क्या होता है, थ्रू आउट दी, मतलब स्टार्टिंग से ही मैं रेजिस्टेंस अप्लाई करना शुरू कर देती। तो इसमें क्या हो रही है, रेंज भी गेन हो रही, रेंज तो दोनों में गेन होती है। इसमें क्या होता है कि थ्रू आउट द रेंज ऑफ द मोशन, मैंने स्टार्टिंग से ही, मैं एंड रेंज पे नहीं लेके आई, ठीक है, स्टार्टिंग से ही मैंने रेजिस्टेंस अप्लाई करना शुरू कर दी, और इसमें टोन भी डेवलप हो रही है और चेंज भी हो रही है लेंथ ऑफ द मसल। तो इसमें कौन से वाला हो रहा है, कौन सी टाइप का मसल वर्क हो रहा है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक। टोन सेम है लेकिन चेंज इन द लेंथ ऑफ द मसल, तो ये वाला कौन से वाला है, आइसोटोनिक मसल वर्क। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है कि एक्टिव रेजिस्टिव टेस्ट और ब्रेक टेस्ट में क्या डिफरेंस है, इनकी डेफिनेशंस क्या है, और हम एमएमटी में कौन से वाला टेस्ट करते हैं, ब्रेक टेस्ट करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, ये आप लोगों से कल पूछूंगी। इज इट अ पार्ट ऑफ, जो एमएमटी है वो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट का पार्ट है या सब्जेक्टिव असेसमेंट का पार्ट है? सबसे पहले फिर आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव असेसमेंट क्या है और सब्जेक्टिव असेसमेंट क्या है, और फिर आपको पता होना चाहिए कि जो एमएमटी है, इज इट अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव असेसमेंट और सब्जेक्टिव असेसमेंट। ये आपका क्वेश्चन है, ये हम कल डिस्कस करेंगे और मैं आपसे पूछूंगी फिर ये। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, समझ आ गई सबको? ये फर्स्ट चैप्टर के कुछ वाइवा क्वेश्चंस थे, कल इंशाल्लाह हम और डिस्कस करें। क्या कह रहे हो बेटा? मैम मैंने कहा जी मैम। ठीक है, सही है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये मैंने सोचा था ये आपसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट चैप्टर में से थोड़े से और हैं, वो चल के फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। मेरे पास पुरानी अटेंडेंस आ गई है, मैं देखती हूँ अब जरा कौन कौन से बच्चे जो हैं वो बाद में आए। आमिना रजा, प्रेजेंट मैम। अक्सा यूसुफ, चुप कर